दोस्तों अब तक आप सबने कांतारा फिल्म देख ही लिया होगा और हमने अपने चैनल पे ना सिर्फ फिल्म को एक्सप्लेन किया है बल्कि हम भूता कोला को भी डिटेल में समझे थे। अब आज की वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज हम भूता कोला से ही मिलती जुलती कुछ और कस्टम्स के बारे में जानेंगे जिन्हें हमारे देश भारत में फॉलो किया जाता है। ध्यान रहे कि यहाँ मैं बस कुछ ही कस्टम्स को कवर कर रहा हूँ और वीडियो का पार्ट 2 भी पॉसिबली आएगा, तो अगर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मिस किया है तो वो मुझे आप कमेंट्स में बताना। साथ ही अगर यहाँ मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो वो अनजाने में हुई है तो उसे माफ करना, और हाँ आवाज अजीब लग रही है तो हाँ मुझे सर्दी हो गई है तो वो भी नजरअंदाज करना। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। गोवा का नाम सुनते ही हमारे मन में बीचेस, रिजॉर्ट्स और पार्टीज का चित्र बनता है, लेकिन इस छोटे से कस्बे में एक दिलचस्प त्योहार भी मनाया जाता है। इस त्योहार का नाम है गदयाची यात्रा, मीनिंग द रैली ऑफ द गेट्स। ये यात्रा अपने आप में एक खूबसूरत परंपरा है जहां कई गांव के लोग मिलकर प्रेत आत्माओं को पूजते हैं। इस त्योहार को शिगमों के दौरान मनाया जाता है जो कि गोवा का अपना बसंत का त्योहार है। गदयाची यात्रा में देवांचार यानी दैत्य की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये प्रेत आत्मा कभी भी गांव वालों का बुरा नहीं करते, केवल सम्मान और आस्था की उम्मीद रखते हैं। अतः गदयाची यात्रा में भूता और देवांचार को पूजा जाता है। यह त्योहार साल, बोर्दे बिचौलिम, पिलगांव, कुदने और सवाई विरम गांव में मनाया जाता है, जहां देवांचार गांव वालों को आपदाओं से बचाते हैं और उनकी रखवाली करते हैं। इस त्योहार में कुछ लोग सफेद धोती में तैयार होते हैं और इन्हें गधे कहा जाता है, इसलिए इस फेस्टिवल का नाम गदयाची यात्रा रखा गया है। गधे एक तरह के मीडियम होते हैं जिन पर देवांचार और भूता जैसी पवित्र आत्माएं प्रवेश लेती हैं। यह त्योहार साल में सबसे अधिक धूमधाम से मनाया जाता है और महाराष्ट्र और कर्नाटका से भी कई लोग इस भीड़ में सम्मिलित होते हैं। त्योहार के दौरान होली पूर्णिमा के दिन महादेव के मंदिर के सामने एक आम के पेड़ की गाछ को जमीन में गाड़ा जाता है। इस जगह को मंड कहते हैं। इसके बाद सभी लोग यहाँ कई मंत्र जाप और ट्रेडिशनल गाना वगैरह बजाते हैं जिससे कि आत्माओं को आमंत्रित किया जाता है। यूजुअली इन गाना और मंत्रों को घराने से कहते हैं। नाउ जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू होती है, गधे धीरे धीरे एक ट्रांस की स्थिति में पहुंच जाते हैं। अब उन्हें उजवाड़े नाम की एक तरह की रोशनी दिखाई देती है जो उन्हें खुद देवांचार दिखाते हैं। गधे इस रोशनी का पीछा करते हुए जंगलों में दाखिल होते हैं और इसके बाद देवांचार और गधे के बीच एक लुका छिपी का खेल शुरू हो जाता है। देखने वाली भीड़ को भी जंगलों में आग और रोशनी का एक भव्य मंजर दिखाई देता है। गधे अब जंगलों में जाते हैं जहां वो मिट्टी के घड़े लेकर लौटते हैं। इन घड़ों को कड़ियू कहते हैं, लेकिन हाँ सभी गधे नहीं लौटते। कुछ गधों को देवांचार जंगलों में अलग अलग जगहों पर छुपा देते हैं, जिसके बाद बाकी गधे उन्हें ढूंढते हैं। ढूंढने के लिए भी देवांचार की आत्मा जंगल में अलग अलग जगह आग या रोशनी दिखाती है, जैसे कभी पेड़ पर तो कभी किसी जमीन के गड्ढे के पास इत्यादि। इन क्लूज का पीछा करते हुए सभी गधों को ढूंढ लिया जाता है। जब इन गधों को ढूंढा जाता है तब ये होश में नहीं होते और इनके मुंह में पवित्र जल डाल दिया जाता है। इसके बाद ही गधे वापस गांव में आ पाते हैं। इस त्योहार को 3 दिन तक ढोलक बाजा समेत पूरे धूमधाम से मनाया जाता है और यही नहीं, कई गधों को 3 दिन तक होश तक नहीं आता और सीधे तीसरे दिन वो अपनी दुनिया में लौटते हैं। यहाँ तक कि इन्हें पिछले 3 दिन की कोई बात याद तक नहीं रहती। इसके बाद ये सभी शमशान जाते हैं और वहां से हड्डियां वगैरह लेकर वापस गांव लौटते हैं जहां मंड में पूजा की जाती है। गांव वाले गदयाची यात्रा के नियम कानून का सख्ती से पालन करते हैं और बाहर के लोगों का इन 3 रातों के लिए जंगलों में दाखिल होना भी मना है। अब गदयाची यात्रा को अलग अलग गांव में थोड़े अलग अलग ट्रेडिशंस और नियम के साथ मनाया जाता है। जहां कानाकोना में एक बैताल मंदिर में पूजा होती है, लेकिन मेन नियम यही होते हैं। तो ऐसे में हो सकता है आपने जो सुना हो वो हल्का सा ऐसे डिफरेंट हो, बट स्टिल मैंने जो बेसिक और मेन पार्ट है वो बता दिया है। इस पॉइंट पे एक बात तो क्लियर है कि हमारा देश भारत वाकई में ऐसा देश है जहां विविधता में एकता है। लोग हर तरह के फेस्टिवल्स यहां मनाते हैं, जैसे कि आज क्रिसमस ही ले लो। और इसीलिए मैं आपको कुकू एफएम पे प्री इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑडियो बुक रिकमेंड करूंगा, जिसे सुनकर आप भारत के इतिहास को अच्छे से समझ सकते हो, स्पेशली हमारे कल्चर और रिलीजन को, कि वो 1947 से पहले कैसा हुआ करता था। देखो, इस क्रिसमस आप अपने आप को और अपने लव्ड वंस को नॉलेज का गिफ्ट दे और इसमें कुकू एफएम आपका सैंटा होगा। जी हाँ, कुकू एफएम का क्रिसमस सेल लाइव है जहां आप सिर्फ 39 रुपीज में मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यानी कि 60% तक ऑफ। देखा जाए तो सिर्फ 39 रुपीज में यहां आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज का एक्सेस मिल जाएगा और इसे पाने के लिए आपको बस SANTA 60 यानी सैंटा 60 कोड का यूज करना है मंथली सब्सक्रिप्शन अवेल करते वक्त। बस ध्यान रहे कि ये ऑफर सिर्फ 25 दिसंबर तक यानी कि आज तक ही है, और उसके बाद अगर आप चाहे तो
आप मेरा रेगुलर कोड HAUNTT50 यानी HAUNT50 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन में 50% ऑफ मिलता है। तो देर मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक करके कुकू एफएम को डाउनलोड करो और इस क्रिसमस खुद को और अपने परिवार वालों को नॉलेज का गिफ्ट दो। हैप्पी लिसनिंग। थय्यम केरला में स्थित कोलातुनाडु राज्य का लोकप्रिय कला स्वरूप है। थय्यम डांस मलयालम कैलेंडर के थुलम महीने में यानी कि अक्टूबर-नवंबर के समय परफॉर्म किया जाता है, जिस दौरान आर्टिस्ट्स मंदिरों के आंगन, उपवन वगैरह में परफॉर्म करते हैं और घरों में पूर्वजों की पूजा की जाती है। यहाँ के लोग भगवान थय्यम या देवम में मानते हैं, जो कि इस राज्य की सुख समृद्धि का ख्याल रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि थय्यम की कला हजारों सालों से केरला का इतिहास का हिस्सा रही है। इस नृत्य को परफॉर्म करने की जिम्मेदारी कुछ खास समुदाय को ही दी जाती है, जैसे मलायार, पना, वनन एंड वेलन। ये समुदाय यहाँ के ओल्डर ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि केरला ही वन ऑफ दो स्टेट्स है जहाँ ब्राह्मण्स और ट्राइबल लोग मिलकर त्योहार मनाते आए हैं। थय्यम खुद हिंदू धर्म का रिप्रेजेंटेशन है और इस तरह की पूजा अर्चना में भगवान विष्णु, शिवा, भगवती आदि को प्रसाद में मांस मदिरा भी चढ़ाया जाता है। अब जिस तरह ब्राह्मण सात्विक पूजा परफॉर्म करते हैं, उसी तरह सालों से ट्राइबल कम्युनिटी थय्यम परफॉर्म करती आ रही है। थय्यम आर्ट को कई स्टेजेस में पूरा किया जाता है। पहले भाग में कलाकार हल्के रंग रूप में नृत्य करते हैं और थय्यम की विशेषता वगैरह के बारे में बताते हैं। इस भाग को थोट्टम कहा जाता है। इसके बाद गीत संगीत होता है और कलाकार उचित श्रृंगार और अलग अलग रंग के मेकअप वगैरह में स्टेज पर आते हैं और परफॉर्म करते हैं। इनमें से कुछ कलाकार अपने बालों में आग भी धारण करते हैं, जो बहुत अद्भुत दृश्य होता है। इतिहास के माने तो केरलोपति, जो कि केरला के इतिहास पे किताब है, उसके अनुसार भगवान परशुराम ने थय्यम की शुरुआत की थी। उन्होंने केरला को समुद्र के बढ़ते बहाव से बचाया था और यहाँ मलाबार के जनजातियों को थय्यम जैसी कई त्योहार मनाने की अनुमति दी थी। ऐसा कहा जाता है कि वेलन समुदाय को कुछ ऐसी माओं ने ये नृत्य करने की घोषणा दी थी जिनकी बेटियां प्यार में पड़ गई थी और उनका मानना था कि वेलन का थय्यम कला बेटियों को इन आत्माओं से मुक्ति दिलाएंगी। 1500 सालों में थय्यम की कला काफी विकसित हो गई है, लेकिन आज भी सारे नियम कानून को फॉलो करके इसे बहुत स्ट्रिक्टली मनाया जाता है। अब यहाँ जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है वो इंटरनेट से ही कलेक्ट करके दिया है, तो हो सकता है उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो। तो अगर ऐसा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शरीर पर राख की चादर ओढ़ने वाले और भोजन में इंसान का मांस खाने वाले अघोरी भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण साधु माने जाते हैं। कभी लोग इनसे डरते हैं तो कभी इनके विचित्र जीवन शैली को जानना चाहते हैं। अघोरी एक हिंदू धर्म के अनुयायी का समूह है, जो कि आज से 1000 साल पुराने माने जाते हैं। अघोरी साधु तपस्वी होते हैं और इन्होंने अपना जीवन मोक्ष यानी कंप्लीट रिनंसिएशन को सौंप दिया है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि सभी तरह के संत महात्मा में अघोरी सबसे अधिक नॉलेजेबल और कट्टरपंथी होते हैं, लेकिन वहीं कई लोग इसके विपरीत भी मानते हैं। उनका मार्ग बहुत कठिन होता है और अक्सर आम लोग उनसे डरते हैं। अब इस संप्रदाय की शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन किताबों के हिसाब से इसकी शुरुआत बाबा किनाराम से हुई थी, जो कि 17वीं शताब्दी के तपस्वी थे। बाबा कीनाराम 170 साल तक जीवित रहे और आज उनके नाम पे बनी मंदिर, जिसका नाम है कीनाराम मंदिर, वो अघोरियों के बीच बहुत पवित्र माना जाता है, स्पेशली वाराणसी के एरिया में जो अघोरी रहते हैं। इन्हें सबसे ज्यादा शमशान घाट के आसपास देखा जाता है और इनका इतिहास वाराणसी में बेहद प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी अघोरी संत एक्सट्रीम जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, जंगल, डेजर्ट इत्यादि। यही नहीं, इतने चरम वातावरण में भी अघोरी केवल एक चादर या कपड़ा लपेटकर घूमते हैं। इनका मानना है कि शरीर को जितना तपाओगे उतनी जल्दी मुक्ति मिल जाती है। अघोरी की सबसे प्रसिद्ध प्रथाओं में से एक है मांस का सेवन करना, वो भी नर मांस। अब यहाँ मैं बता दूं कि अघोरी किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि शमशान में कटी चटी लाश के मांस को खा लेते हैं। अब ये मांस कभी सीधे खा जाते हैं तो कभी जलते हुए लाश की आग में सेक कर। इसके अलावा कई अघोरी ह्यूमन वेस्ट का सेवन भी करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे इंसान के अंदर का ईगो खत्म हो जाता है। उनका मानना है कि भेदभाव केवल भ्रम है, इंसान और जानवर के बीच कोई फर्क नहीं होता। इसके अलावा वो लोग लाश के राख को अपने शरीर पर लगाते हैं, जो कि महाकाल के पंथियों का सूचक है। अघोरी की माने तो ये राख उन्हें बीमारियों से बचाए रखता है। कई अघोरी अपने साथ एक मानव खोपड़ी भी लेकर घूमते हैं, जो उनकी पूरी संपत्ति होती है। इतिहास के अनुसार भगवान शिव ने एक दफा भगवान ब्रह्मा का सर काट दिया था और फिर भगवान उस सर को लेकर जगह जगह घूम रहे थे, इसलिए आज अघोरी भी मानव खोपड़ी को लेकर चलते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि ये खोपड़ी उन्हें तंत्र मंत्र से आत्मा बुलाने में भी मदद करती है, लेकिन सच्चाई क्या है ये शायद अघोरियों को ही पता है। अब अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, साथ ही अगर मैंने कुछ गलत भी कहा है तो वो भी मुझे कमेंट्स में करेक्ट कर दीजिएगा।
थाईपुसम एक ऐसा अनोखा त्योहार है जिसमें लोग खुशी खुशी दर्द सहते हैं और अपने दुखों को भगवान के नाम कर देते हैं और वो मानते हैं कि अपने शरीर को दुख पहुंचाने से ही भगवान उनके दुखों को हरेगा। थाईपुसम तमिल कम्युनिटी का इंपॉर्टेंट त्योहार है जो कि न सिर्फ भारत में बल्कि मलेशिया, यूएसए, श्रीलंका और थाईलैंड में भी मनाया जाता है। ये त्योहार थाई के तमिल मंथ में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पुसम का अर्थ यहाँ एक विशेष सितारा है जो थाईपुसम के दिन आसमान में अपने सबसे ऊंचे स्थान पे होता है। लोगों का मानना है कि यह त्योहार मनाने से लोगों पर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ती। अब इस त्योहार को मनाने के कई नियम कानून हैं, जहाँ एक जुलूस निकाला जाता है जिसमें लोग नंगे पैर चलते हैं और अपने सर पर रंग बिरंगी कवड़ी ओढ़ लेते हैं। तमिल में लोग इस दिन अपने आप को शारीरिक कष्ट देते हैं ताकि भगवान को खुश कर सकें। डिवोटीज कई तरह की वेदना सहते हैं और अपने शरीर पे तरह तरह के पियर्सिंग्स करवाते हैं, जहां वो घड़ा, फल इत्यादि टांगते हैं ताकि भगवान मुरुगन के प्रति अपनी आस्था जता सके। इतिहास के अनुसार इस दिन भगवान मुरुगन की जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे छोटे बेटे मुरुगन का जन्मदिन होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान मुरुगन ने सूरप पद्मन नाम के राक्षस को एक वेल से मार डाला था। ये उत्सव पूर्णिमा के दिन शुरू होता है और 10 दिन तक मनाया जाता है। यह त्योहार इतना पुराना है कि इसका जिक्र स्कंद पुराण में भी पाया जाता है। भक्तजन लगभग 48 घंटे के लिए व्रत रखते हैं और तब थाईपुसम के लिए निकलते हैं। इसके लिए कई बार वो अपना सर भी मुड़वा लेते हैं। यह अनुष्ठान इतना मुश्किल होता है कि लोग अपने सर पे कवड़ी यानी बोझ उठाने के अलावा अपने चमड़ी, जीभ, इवन गालों में छेद करवा कर कवड़ी उठाते हैं। कई भक्त तो अपने शरीर में 108 छेद करवा कर कवड़ी उठाते हैं। कावड़ी के रूप में दूध का बर्तन, फल इत्यादि उठाया जाता है। लोगों का मानना है कि आस्था इतनी मजबूत होती है कि भक्तों को कोई दर्द महसूस ही नहीं होता। उनके शरीर से खून तक नहीं निकलता है, ना ही कोई दाग पीछे छोड़ता है। थाईपुसम के तीर्थयात्री कई बार खुद को चाबुक से मारने वगैरह की क्रिया भी दिखाते हैं। ऑल इन ऑल ये तमिल लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार है और अगर आपको इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा पता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो बस आज की वीडियो में हम इन्हीं 4 त्योहार को कवर करेंगे एंड आई नो कि शायद आपके आसपास भी इस तरह के कुछ फेस्टिवल्स मनाई जाती है। हो सकता है असम में, हिमाचल में या कहीं और। अगर ऐसा है तो आप हमें कमेंट्स में बताएं ताकि पार्ट 2 में मैं उस पर वीडियो ला सकूं। आपने नोटिस किया होगा कि इस वीडियो के दौरान मैंने बार बार कहा है कि अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना, या कुछ नया है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्योंकि ये चीजें बहुत ही सेंटिमेंटल होती है और कई लोग इससे हर्ट होते हैं। सो इसलिए आई वुड लाइक टू से कि मैंने पूरे आस्था के साथ और बहुत ही क्लियरली चीजों को समझने की कोशिश करा हूं एंड देन ही ये वीडियो बनाया हूं। इसमें कोई भी गलती होती है तो मैंने जानबूझकर नहीं करी है, वो गलती से ही हुई है। अब ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड कीजिए। और ऐसे भी अभी क्रिसमस सेल चल रहा है जहां आप कुकू एफएम का मंथली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 39 रुपीज में ले सकते हैं, यानी 60% ऑफ। आपको बस सैंटा 60 कूपन कोड का इस्तेमाल करना है और ध्यान रहे कि ये ऑफर सिर्फ आज के लिए ही है, यानी 25 दिसंबर तक ही है। उसके बाद मेरा रेगुलर कोड HAUNT50 का इस्तेमाल करना होगा जिसपे आपको ईयरली 50% ऑफ मिलता है। अब चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।